भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकार द्वारा कोई भी नौकरियां निकाली जाएंगी तो देश के हर नागरिकों को अवसर की समानता मिलेगी। कहने का मतलब सभी को समान अवसर मिलेगा नौकरियां करने का। और अनुच्छेद 16 को भी कई पार्ट में बांटा गया है, जैसे कि 16(1), 16(2), 16(3) ऐसे करके 16(5) तक। इसमें क्या है कि यह जो नौकरियां निकाली जाएंगी, इसमें जो 16(1) है, 2 है, इनमें चर्चा की गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के नाम पर ऐसा नहीं है कि उन्हें नौकरियों से वंचित कर दिया जाए। और अनुच्छेद 16 में केवल नौकरियों की बात की गई है। इसमें क्या है कि सरकार द्वारा कोई भी नौकरी का सृजन किया जाता है तो उन्हें अवसर की समानता मिलेगी, परंतु प्राइवेट कंपनियों में ऐसा नहीं है। अगर कोई प्राइवेट संस्था है तो उसमें कोई रिजर्वेशन का जैसी कोई व्यवस्था है नहीं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि यदि सरकार के द्वारा, सरकार की नजरों में और कानून की नजरों में अगर सभी नागरिक समान हैं तो ये रिजर्वेशन की व्यवस्था क्यों, ये जो आरक्षण है इसकी व्यवस्था क्यों। आरक्षण की चर्चा अनुच्छेद 16 के क्लोज 4 में की गई है, यानी 4 में की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य को लगे, राज्य जो कि आर्टिकल 12 में जिसे परिभाषित किया गया, अगर उसे लगता है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है तो उन्हें रिजर्वेशन जैसी, मतलब आरक्षण जैसी व्यवस्था बनाई जा सकती है। और उसी के आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है और एससी को 15% आरक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार एसटी हैं उन्हें 7.5% और जो ईडब्ल्यूएस हैं यानी उच्च कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हें भी 10% का रिजर्वेशन इसी अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। तो इस आधार पर सभी को आरक्षण मिलता है। और खासकर जो एससी की पदोन्नति की बात की गई है, प्रमोशन की बात की गई है, वह आर्टिकल 16 यानी 16 के 4A में की गई है। और इस प्रकार ये अनुच्छेद 16 से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। इस अनुच्छेद 16 में ही जो है आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है नौकरियों के लिए। और रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा भी है देश में कि जिसको मिल रहा है उसके लिए तो बहुत कुछ है, यानी सही है, और जिसे नहीं मिल रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं है, यानी संविधान ही कुछ नहीं है जिसे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो इस पर विवाद भी समय समय पर रहता है। देखिए, रिजर्वेशन जो मिल रहा है वो केवल और केवल जाति के आधार पर मिल रहा है। जिन लोगों को भ्रम रहता है कि रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है, कि वो लोग समझते हैं ना, जिसको नहीं मिल रहा है वो समझते हैं कि देश में उन लोगों का जो इकोनॉमी है यहाँ से यहाँ तक आ गई है तो उन्हें रिजर्वेशन समाप्त कर देना चाहिए। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ कास्ट बेस्ड है, यानी जाति के आधार पर। जब तक जातियां देश में रहेंगी तब तक रिजर्वेशन चलता रहेगा। जब जातियां समाप्त हो जाएंगी रिजर्वेशन खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। तो ये सब रही अनुच्छेद 16 से संबंधित जानकारियां। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।